इंसाफ चाहिए, इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पे नारेबाजी चल रहा है। बिल्कुल सोमेन, और अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये जो बंगाली में नारे लगाए जा रहे हैं उनका मतलब है कि दोषियों को फांसी दो। ये जांच जो है अब ये सीबीआई के हवाले कर दी गई है और कोर्ट के आदेश पर ये सीबीआई के हवाले की गई है। आज जरूर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये मार्च निकाल रही है, लेकिन ममता बनर्जी से भी आज ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब प्रिंसिपल ने आरजी केयर कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया था तो 24 घंटे के अंदर ही उनको क्यों दूसरी पोस्ट दे दी गई। ये सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाएगा और इसी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की नाराजगी भी है कि इस पूरे केस को मिसहैंडल किया गया है। उस लड़की के परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं और आज खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सड़कों पर उतरना पड़ा है और मंच से नारे लग रहे हैं कि दोषी को फांसी दो। लेकिन अगर ये तो नारे जो है वो जनता के द्वारा लगाए जाते हैं, अगर सत्ता को मंच पर आकर ये नारे लगाने पड़ रहे हैं तो फिर क्या माना जाए कि सत्ता किससे न्याय मांग रही है। सौमिल सेन गुप्ता। एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा जी। अभी एक इंफॉर्मेशन है, वही मैं देखने की कोशिश कर रहा था। दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो संदीप घोष है, जो एक्स प्रिंसिपल है, जिसको लेके सवाल उठ रहा है, एक्स प्रिंसिपल कहीं पे जा रहे थे, बीच रास्ते से सीबीआई ने उनको पकड़ के लेकर गया। ये अरेस्ट है या डिटेन है ये पता नहीं, लेकिन उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी था। संदीप घोष खुद को बचा। बिल्कुल ठीक है सोमित, आप बने रहिए। बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो प्रिंसिपल आरजी कर कॉलेज के थे वो रास्ते से उनको अब सीबीआई ने ले जाया गया है उनको अपने साथ, और अब उनसे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी या डिटेन होगा ये तो अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जी न्यूज संवाददाता इस समय की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं, संजीव घोष जो कि आरजी कर कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 24 घंटे के भीतर और अब उनको सीबीआई ने डिटेन कर लिया है। अब क्या जो प्रिंसिपल हैं उनकी गिरफ्तारी होगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत खास है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही राज्य में हुए बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। सौमिल सेन गुप्ता। देखिए, संदीप घोष, ममता बनर्जी संदीप घोष को प्रोटेक्ट कर रही है। इस बारे में विरोधियों के तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, नर्सिंग स्टाफ की तरफ से या फिर आम लोग सभी एक ही आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी संदीप घोष को प्रोटेक्ट कर रही थी। जब उनके ऊपर प्रेशर आया और प्रिंसिपल के पद से वो इस्तीफा दिया और 4 घंटे के भीतर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनको फिर से पोस्टिंग दी गई। क्यों ऐसे पोस्टिंग दिया गया? कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि क्यों उनको पोस्टिंग दिया गया, वो कितने पावरफुल है, किसका बैकअप है उनके पीछे। आज जब संदीप घोष जब हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया, उसके बाद कल ही सीबीआई उनको बुलाया था इंट्रोगेशन के लिए, लेकिन संदीप घोष वहां पर नहीं पहुंचे। आज हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने बताया कि उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इसीलिए वो स्टेट गवर्नमेंट से पुलिस की मांग की है, प्रोटेक्शन की मांग की थी, लेकिन उनके पास पुलिस नहीं आया, इसलिए वो सीबीआई के पास नहीं पहुंच पाए। पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट ने बताया कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए और वो अगर सोचे कि आपको प्रोटेक्शन देना है तो दे सकते हैं, लेकिन अचानक से ये डेवलपमेंट आया। बिल्कुल सौमित, और बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। दर्शक भी समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि सत्ता पक्ष भी विरोध कर रहा है और विपक्ष भी विरोध कर रहा है। कौन किससे क्या मांग रहा है ये बिल्कुल साफ नहीं है। हालांकि पूरी जांच इस समय सीबीआई के हाथों में है, लेकिन आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्याय मांग रही है, दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही है। उधर बीजेपी के सौमित भी बैठे हुए हैं, सुकांता मजूमदार, वो भी न्याय की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर कौन किससे न्याय मांग रहा है ये एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति इस समय बंगाल में देखने को मिल रही है। सौमित जी एकदम, क्योंकि ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ ही तो आरोप है। डॉक्टरों की सुरक्षा, एक महिला को सरकारी हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी उनको इस तरह से बलात्कार किया गया, दरिंदगी के साथ उनकी हत्या कर दिया गया और डॉक्टर्स अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। वो ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, उनके पुलिस के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है। डिमांड वो कर रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, उस हत्या के इंसाफ चाहिए।
वो इंसाफ मांग रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर हमला हुआ है 14 अगस्त को, वो इंसाफ इसलिए मांग रहे हैं कि जिस तरह से हॉस्पिटल में अटैक किया गया, और वो सरकार से मांग रही है। आप देखिए कि सरकार खुद रास्ते में है, विरोध कर रही है। किसका विरोध कर रहा है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी आज किसके विरोध में उतरी है। कल जब ममता बनर्जी राजभवन में गई, उसके बाहर वो खड़ी होकर बोल दी कि ये बाम और राम का मिलीभगत से ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, अभी जो तोड़फोड़ किया गया उनके खिलाफ, वो बाम मतलब वाम दल को वो कही है, और राम मतलब वो बीजेपी को टारगेट कर रही थी, जबकि बीजेपी भी ये डिमांड कर रही है। और बीजेपी की तरफ से मैं आपको बता दूं, जिस दिन 14 अगस्त को, जिस दिन रात को ये प्रोटेस्ट मार्च निकला था, एनोनिमसली लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतरे थे, उस दिन किसी भी बीजेपी के बड़े लीडर्स, चाहे सुकांत मजूमदार हो या शुभेंदु अधिकारी हो, वो इसको पॉलिटिकल रखने के लिए वो खुद भी यहाँ से हट गए थे। पहले से उनकी कार्यक्रम था कि वो भी शामिल होंगे प्रोटेस्ट में, लेकिन वो हट गए थे। आज हालांकि बीजेपी की तरफ से अलग कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह पे 2 बजे से 4 बजे तक उनकी रोड ब्लॉकेट थी, वो प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच कोलकाता के शाम बाजार में बीजेपी के कुछ नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया, बीजेपी के मंच भी तोड़ दिया गया था। लेकिन अचानक से ममता बनर्जी जो ये कार्यक्रम घोषणा कर दी कि वो विरोध के लिए सड़क पर उतरेंगे, इंसाफ के लिए सड़क पर उतरेंगे। इंसाफ तो तब उनसे ही मांगा गया था कि इंसाफ। बिल्कुल समित, इसीलिए मैं बार बार ये उदाहरण दे रही हूँ कि जब अपने बच्चे से गलती हो जाए, अपने बेटे से गलती हो जाए, तो मोहल्ले वाले कुछ बोले, उससे पहले खुद ही अपने बेटे को मारना शुरू कर दो। अरे भाई, आप ही मुख्यमंत्री हैं इस राज्य की, आप ही के सरकारी अस्पताल में हुआ है, आप ही की पुलिस जो है वो ईमानदारी से उसने काम नहीं किया है, और इसीलिए न्याय आपसे मांगा जा रहा है, और आप खुद विरोध प्रदर्शन कर रही हैं समित। लेकिन अब क्या, अब आगे क्या, क्योंकि डॉक्टर्स भी धरने पर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी को इस समय तो उन डॉक्टर्स से मुलाकात करने जाना चाहिए था, वो यहाँ खुद ही विरोध प्रदर्शन में व्यस्त हैं। देखिए, डॉक्टर की तरफ से किसी भी तरीके के कोई भी पॉलिटिकल पर्सन को हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं, शांतनु सेन जो तृणमूल के प्रवक्ता थे, उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी आरजीकर को लेकर, तो ममता बनर्जी ने उनको अपने पार्टी के प्रवक्ता के पद से ही हटा दिया, क्योंकि शांतनु सेन का दावा है कि वो डॉक्टरों के पक्ष में सवाल उठाए थे, डॉक्टरों की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, इसलिए ममता बनर्जी ने उनके पार्टी के प्रवक्ता के पद से, नेशनल स्पोक्स पर्सन थे शांतनु सेन, उनको हटा दिया। अब ममता बनर्जी ऐसी स्थिति जो बन रही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी इतने दिन में एक हफ्ता होने को है, पूरे एक हफ्ता हुआ है। पिछले शुक्रवार रात को ये घटना घटी थी, आज शुक्रवार है। इस बीच में ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना था कि डॉक्टरों के साथ मिले, क्योंकि आज कोलकाता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर डॉक्टर वहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग सरकार को कहा एक बात कि आप हॉस्पिटल में जाइए, आरजीकर हॉस्पिटल में जाइए, जितने पेशेंट अभी भी भर्ती है उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगिए और अस्पताल बंद कर दे कि हमसे नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी बात जब कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, तो अब तक सरकार को एक रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए था कि कैसे डॉक्टरों के साथ चर्चा करें। वो मीडिया में स्टेटमेंट देके नहीं होगा, सड़कों पर उतर के नहीं, सड़कों पर रैली करके, इस तरह की रैली करके नहीं होगा, उनके साथ सामने बैठकर ये बातचीत करना है। ना ही अभी तक ना सरकार की तरफ से, ना ही अभी तक किसी भी तरह की कोई भी, ठीक है समित, ममता बनर्जी के खुद की तरफ से बिल्कुल ठीक है समित, आप नजर बना के रखिए, और इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ज़ी न्यूज़। अब डबल एम